हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर करोगे। जस्ट एक सेकंड, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा वीडियो का साउंड का टेक्निकल ग्लिच हो गया था। अभी तो ठीक है, ठीक है। तो आज हम सॉल्व करेंगे आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर प्रीलिम्स लाइव टेस्ट, ठीक है। तो आज बेसिकली ना हम क्या करेंगे कि जो वेट सेकंड, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, आज हम कौन से स्टार्ट करेंगे देन रीजनिंग करेंगे। आप सभी को पता है रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है या फिर आपका होगा, बट अभी हमारे पास टाइम है तो हम इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट करना ऐसा नहीं कि क्वांट इजी है किसी किसी के लिए, तो वो सिर्फ कौन से स्टार्ट करेगा। किसी को रीजनिंग भी करना है और दोनों भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना के रखो, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है, ठीक है। तो उसके लिए भी करो। और ज्यादा कुछ नहीं, देखिए हार्डली दो तीन प्लेटफॉर्म है जो लाइव टेस्ट देते हैं। आई थिंक टेक्स्ट बुक है, ऑलीबोर्ड एंड प्रैक्टिस मॉक है, इन तीनों के ही रहते हैं, बाकी तो मुझे पता नहीं, ठीक है। तो उनमें से जो लाइव आते हैं वही दिया करो अभी, और बाकी का आपका जो टाइम अभी का होना चाहिए वो रहना चाहिए आपका न्यू सिलेबस पे, ठीक है। या फिर अगर आपने कुछ टॉपिक छोड़े होंगे, ठीक है, उस पे उसको क्लियर करने में या फिर उसको पूरा करने में आपका टाइम रहना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी सपोज रीजनिंग में किसी ने क्रिटिकल रीजनिंग छोड़ा, क्वांट में सपोज बोट एंड स्ट्रीम, या फिर प्रोबेबिलिटी छोड़ा, या फिर पीएनसी छोड़ा, तो उस पे आपका अभी फोकस होना चाहिए, ठीक है। जिनका एग्जाम नहीं है उनके उनके लिए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कौन से, ठीक है। वैसे तो कौन मेरा थोड़ा वीक है, बट लेट्स सी कौन से स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हम ट्राई करेंगे कि देखिए होता कैसा है ना, कि मैं क्वांट में 20 मिनट डालूंगा तो ही मैं उतनी ही मार्क लाऊंगा। अगर मैं उसमें उससे ज्यादा रीजनिंग में 25 मिनट डालूंगा तो यहाँ पे मैं फुल आउट ऑफ फुल ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं मेरी ये स्ट्रेटेजी रहेगी, अगर मुझे कौन से भी स्टार्ट करना रहेगा तो मैं कौन में सिर्फ 20 मिनट दूंगा। जैसे ही 20 मिनट खत्म होते हैं मैं वहां से निकल जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम डिलीट कर लेंगे और लेट्स सी, ठीक है। ठीक है, तो जस्ट वेटिंग, एक बार चेक कर लेते हैं हम। हाँ ठीक है, अभी सब रेडी है, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। ठीक है, तो लेट स्टार्ट इट, ठीक है। तो हम कौन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कौन से स्टार्ट करेंगे हम 20 मिनट तक हम कौन सॉल्व करेंगे सिर्फ, ठीक है। सो ओके, सो ये 9 दूनी 18, 37 18, 6 3 6 3 माइनस माइनस प्लस माइनस, ओके। और ये 8 बाई मतलब 2/3 आ जाएगा, और ये 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 3 3 3 दूनी 6, 6 आ जाएगा, तो ये प्लस आ जाएगा। तो वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, ठीक है। सॉट इन्वेस्टेड इसको बाद में करेंगे हम, ओके ओके। तो ये क्या है, जब सम ऑफ द पाई चार्ट, ओके डेट सो दिया है, और ओके ओके अलमारा और मतलब डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री में दिया, ओके ओके, ठीक है। तो हम स्टार्ट पी वाला कहाँ से है, पी वाला अच्छा इधर से दी। तो एक काम कर लिख ही लेता हूँ मुझे, क्योंकि 10 बार ये इधर उधर करने से अच्छा पी क्यू आर एस टी, ठीक है। पी क्यू आर एस टी मतलब है 60 डिग्री, देन 96 डिग्री, देन 48, देन 72, देन 84, ठीक है। तो इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हम बाद में करते बैठेंगे, ठीक है। और ओके, तो क्या बोला है, इफ इन शेल पी 40% ऑफ बुक्स आर नॉट इन गुड कंडीशन, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स विच आर इन गुड कंडीशन। तो ओके, तो 2/3 नहीं है तो 3/5 है, आउट ऑफ 60, आउट ऑफ 360 है, और ये 150 है ना, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 12, 12 हो गया, 12 36, 30 आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया, तो ये 15, 15 कितना, 40% बुक्स आर नॉट इन द नंबर ऑफ बुक्स विच आर इन गुड कंडीशन, यस 15, ठीक है। इफ शेल्फ इन शेल्फ एस 1/3 बुक्स आर ऑफ टाइप ए, 1/3, ठीक है। तो 72 मतलब 30, 20%, 20% मतलब 30, 30 में से उनमें से 10 जो है वो टाइप ए के है, एंड द रेस्ट आर टाइप बी, मतलब 20 जो है वो टाइप बी के है। इफ द कॉस्ट ऑफ इज 20, ओके, एंड द टोटल ऑफ इज 40, तो ये कितना हो जाएगा, एंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट ऑफ ए, ओके। तो ये 200 हो जाएगा, 400, 200, 800 हो जाएगा, मतलब 600 का डिफरेंस आ जाएगा। इन शेल्फ क्यू 40% बुक्स आर इन हिंदी, क्यू क्यू मतलब अगर 96 ऑफ 360 करेंगे हम 150, तो ये 12 8 96, 12 12 36, 3 5 15, 8 5 40, 40 मतलब 40 आ जाएगी, 40 आ जाएगी ये, किसका ये शेल्फ 40 है, ये 30 है, ठीक है। जब हाथ जो जो मिलेगा लिख के चले जाएंगे हम,
इन शेल्फ की 40% बुक्स, 40 में से 40% मतलब 16 बुक्स है हिंदी के, ठीक है। एंड इन शेल्फ आर आर मतलब ये है 48, 12 4 12 36 और ये 150 मतलब 5 5 20 आ जाएंगे ये, ठीक है। और हाँ, तो फाइंड द नंबर ऑफ ये 70 से इंग्लिश है सब, 14, इसमें से 14 इंग्लिश है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स इन शेल्फ आर मतलब 14 इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट हिंदी बुक्स इन शेल्फ क्यू। 14 मतलब 14/16 मतलब 7/8, तो 1/8 ना, 1/8 कम होना चाहिए, तो 87.25 के आसपास। 40% ऑफ शेल्फ टी, तो 12 7 84, 84 और 12 25 36 और ये 150, और तो ये कितना हो जाएगा, 5 7 35 ये आ जाएंगे, ठीक है। 4 20 60 7 30 90 90 90 और 10 125 125, तो ये 25 आना चाहिए। 7 7 36 6 36 सहा सहा 6 7 ने 12 7 यस ये बराबर, ठीक है। तभी बचा क्या है, 40% ऑफ शेल्फ टी आर शिफ्टेड टू आर, 40% ऑफ शेल्फ टी, टी से 40% मतलब 7 7 14 14, अगर आर में गए 34 हो जाएंगे यहाँ पे। एंड देन व्हाट परसेंट ऑफ नंबर बुक्स विल बी इंक्रीज इन शेल्फ आर, ओके। तो 20 पे 34 बढ़ रहे मतलब 7 14 बढ़ रहे हैं ना, तो 70%। 7 14 बढ़ रहे हैं ना, 20 पे 14 बढ़ रहे हैं मतलब 7 14 यस। फाइंड द रेशियो ऑफ 20% ऑफ बुक शेल्फ क्यू, 20% मतलब 8 एंड 20% ऑफ एस, एस का 20% मतलब 6, मतलब 4:3, ओके। 16 का स्क्वायर 256, 256 माइनस 900 माइनस 11 का स्क्वायर 121, सो 1021, जैसे 250 गए तो 744 और 21 765 765। ये कितना 21 × 30 मतलब 21 × 30 ना, तो 3 1 630 माइनस 15 × 36 ना, सो 15 3 5 4 15 5 10 90 540 गए, तो ये 60 और 30 90, ठीक है। 8 × 12 96 डिवाइड बाय 16 मतलब 6, 8 × 11 मतलब 88 माइनस 19 × 30, 30 यानी ये हाँ 19 19 19 57 570, 570 के 17 गए, 17 में से 18 गए तो 482 के आसपास ना, हाँ 482, हाँ। 25 625 माइनस 25 मतलब 600 डिवाइड बाई 30, ओके ये तो 20 ही आ जाएगा डायरेक्ट, ओके। तो माइनस माइनस CND, ओके फॉरेस्ट ये बाद में करेंगे कि ये मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश हिंदी सॉन्ग्स प्लेड, डिफरेंशिएट बिटवीन नंबर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी सॉन्ग्स प्लेड, तो इसमें टाइम लगेगा, लेट्स सी दूसरा कोई होगा देखेंगे बाद में पहले, ओके। तो ये 10 5 हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, ओके। 13 5 बाई 65, 13 5 और ये कितना है माइनस माइनस है, तो CND आना चाहिए क्योंकि ये इससे बड़ा है ये इससे बड़ा है, तो ये तो इससे बड़ा है CND, ओके। 10 9 प्लस माइनस माइनस प्लस, ओके। 23 13 10 13 और 10, तो ये प्लस प्लस आ जाएंगे और दोनों से भी बड़े हैं तो y इज ग्रेटर देन x, ओके ठीक है, ओके। 9 1 प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 25 13, तो ये कितना हो सकता है 25 13, 25 13 130 मतलब 60 बेशक 12 42 16 17 दूने 34 34 दूने 17 34 दूने 48 दूने 136 बेदून 4 4 दूने 8 17 और 25 17 और 8 हाँ 25 माइनस माइनस, तो ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, CND आना चाहिए, ठीक है। ओके रेशियो ऑफ फीमेल मेल्स स्लिट, बाकी क्या है, ओके। तो 60 to 87 मतलब ये 225 मतलब ये 25 हो जाएगा, 8700 मतलब ये 100 मतलब 5 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, यहाँ से 180 मतलब 87 मतलब ये 200 पकड़ लो, 212 212 और 13 225 मतलब 10 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 400 आ गया, तो मतलब 25 625 प्लस 812 मतलब ये 37 और 1437 के आसपास,
35 4 14, मतलब यहाँ पे 14 ऐड किए, देन 50 42 ऐड किए, देन 91 मतलब 70 ऐड किए, देन 61 मतलब 8 और ये 9 90 ऐड किए, 14 72 14 एक 14 14 18 14 एक बेचा 14 इंटू 1 14 इंटू 3 14 पंचे 70 14 7 14 7 58 14 7 58 14 8 1 14 126, तो यहाँ पे 126 ऐड होना चाहिए 259 में डिफरेंस इसका, तो 15 7 1 8 385 के आसपास। ओके 15 13 22 60 32 डायरेक्ट यहाँ से एक बढ़ाया मतलब मल्टीप्लाई होगा हो रहा होगा कहीं ना कहीं पे, लेट्स सी। ओके तो 15 13 अगर हम 15 इंटू वन -2 इंटू 2 -4, अगर 13 इंटू 26 -4 ना, हाँ 22 तक 7 इंटू 6, अगर 4 करते 7 और 24 240, 240 में से 8, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है -10 करना पड़ेगा ना, तो 5 दून 10 1000, 5 त्रिक 15, 5 दून 10 मतलब 1160, 10 1150। ओके 160 120 ठीक है, 160 मतलब ये 1/2 किया इन्होंने, 160 का 120 का 60 आया, 60 1/2 1/2 2/3 अगर हम करते हैं इसमें, तो 60 का 3 कितना हो जाएगा ये 3 20 दूनी 40 आना चाहिए, 40 को अगर हम 3/4 करते हैं तो 4/10 30 आना चाहिए, अगर 30 को हम 3/4 4/5 करते हैं 500 का 30 724 मतलब ये बराबर है, मतलब हमारा 2/3 मतलब 20 40 40 आना चाहिए, ठीक है। 16 25 36 ओके 16 25 9 9 9 9 11 11 11 36 13 ओके 9 11 13 और ये कितना था 15 मतलब 17 होना चाहिए, 17 मतलब 7 71 81 ओके। ओके अभी हमारे पास कितना बचा है 35 है ना, 10 मिनट हुए सिर्फ हमारे, हाँ हाँ 10 मिनट हुए, तो अभी हम वो दो दिया है वो सॉल्व कर लेंगे, लेट्स सी, बाकी का अर्थमेटिक पे जाएंगे, ठीक है। केसलेट बाद में करेंगे क्योंकि ये मुझे इजी लग रहा है, बट लेट्स सी क्या होता है, तो ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मंडे कहाँ तक है, फ्राइडे तक है क्या, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मतलब 3 2 5, ये मंडे ट्यूसडे ये थर्सडे है ये ट्यूसडे है ये फ्राइडे है और ये सैटरडे है, मतलब कर लिया ना, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी सॉन्ग्स प्ले, ठीक है, इसका क्या है टोटल, ठीक है टोटल कितना है 510 ना, 20 40 60 80 100 मतलब 20 का एक है ना, तो ये कितना हो गया 520 520 520 और डिफरेंस कितना है 180 520 520 180 ना, तो कैसे 520 सपोज एच प्लस ई इक्वल्स टू 520 एच हिंदी इंग्लिश, इसमें कुछ दिया है कि इंग्लिश सॉन्ग्स ज़्यादा सबसे द बार बार शुड नंबर ऑफ वीक इंग्लिश सॉन्ग प्लेड बाय रेडियो, द नंबर ऑफ हिंदी सॉन्ग प्लेड इज ऑलवेज मोर देन इंग्लिश, हिंदी वाले ऑलवेज मोर देन इंग्लिश, ठीक है। तो एच माइनस इक्वल्स टू कितना है 180 है ना, तो ये कटे टू एच इक्वल्स टू कितना हो गया 600 700 एच इक्वल्स टू 350, तो एच इक्वल्स टू 350 हो जाएगा, तो ये डिफरेंस कितना है 180 का डिफरेंस है, तो 180 का डिफरेंस है ना, तो एच नहीं 500 600 700 700 350 गया, तो 180 नहीं 350 और 180 में से डिफरेंस तो 18 170 170 170 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 500 500 100 500 और 100 600 600 मतलब 300 300 एच की वैल्यू 300 आ जाएगी 300 आ जाएगी और ये 200 आ जाएगी, ठीक है। और अभी क्या बोला है ये 400, ये कितना है यार कम बीच में दिखा रहा है थर्सडे पे, देख 120 125 अगर हम लेते हैं 125 ये अगर लेते हैं और 420 425 नहीं यार 420 430 440 430 लेना पड़ेगा यहाँ पे,
और ये बीच में दिखा रहा है तो 400, 120, 130 लेना पड़ेगा। 130 मतलब 560 मतलब 2800, 560 मतलब 280 ये आ जाएगा। 280 और डिफरेंस कितने का है? 130 का डिफरेंस है, मतलब 130 का डिफरेंस है, मतलब 150 ये आ जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 430 आ जाएगा। हाँ 300 हो जाएगा, 300 और ये 50, 350, 430, यस हाँ ठीक है। थर्सडे हो गया। फ्राइडे, फ्राइडे में हम अगर हम देखेंगे तो ये कितना है? 500, 520, 520, 40, 60, 80, 560। ओके, ये 560 और डिफरेंस कितने का है? 80 का। 80 का मतलब ये 40 इधर गए, 640 मतलब एच इक्वस टू 320, 320 मतलब 20 गए, 60 गए, 240 मतलब 350 बारह पड़े। ठीक है ना, 20 में देखेंगे हम तो ये कितना है? 600, 600, 600 और 200, 600 और 280, 600 और 280 मतलब 880, 880 मतलब 440, 440 और कितना 440 और 280 का डिफरेंस ना, 440, 280, 440 और 280 का डिफरेंस मतलब ये 300 पकड़ लो, 160 का डिफरेंस। तो ये टोटल कितना? 600, 600 आना चाहिए, तो ये टोटल 600 ही है ना। हाँ हाँ 600 ये बार पकड़ ली। ठीक है, ये हो गया। जस्ट वेट अ सेकंड, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ नीचे वाले को। Okay. Okay. What percentage of total number of songs played on Tuesday and Saturday approximately in English? What total? What percentage of the total number of songs played on Tuesday and Saturday? Tuesday ये और Saturday, Tuesday ये और Saturday ये 360, 360 ये 500 और ये 600, 1100 के 360 गए ना, अप्रति 33 नहीं, ये कितना होगा? 440 ये मतलब 600, तो ये हो जाएगा 600 और ये 500, 1100 के, 1100 के 33% के आसपास ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट बोल रहे हैं ना। हाँ 30 पकड़ती 33, 33 33%, 36% के आसपास, नहीं ज़्यादा हो जाएंगे 33, लेट्स से 36 करते हैं तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंग्लिश सॉन्ग्स प्लेड ऑन मंडे, इंग्लिश मंडे मतलब कितना है? 170, 170 टू द टोटल नंबर ऑफ हिंदी सॉन्ग प्लेड ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। हिंदी थर्सडे एंड फ्राइडे 300, 600, 600, 17:16। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ हिंदी सॉन्ग प्लेड ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे? हिंदी ट्यूसडे और फ्राइडे मतलब 620 और टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश सॉन्ग्स प्लेड ऑन थर्सडे एंड सैटरडे, थर्सडे एंड सैटरडे ये कितना? थर्सडे और सैटरडे 310, 310, 310 मतलब 310, 310 ही हो जाएगा ना, नहीं हाँ हाँ 150 मतलब 310 तो आना ही चाहिए, और नहीं आना चाहिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ हिंदी सॉन्ग्स प्लेड ऑन मंडे एंड थर्सडे वेयर प्लेड ऑन थर्सडे? व्हाट परसेंट ऑफ हिंदी सॉन्ग्स प्लेड ऑन मंडे एंड थर्सडे वेयर प्लेड ऑन थर्सडे? क्या बोला है? व्हाट परसेंट ऑफ द हिंदी सॉन्ग्स प्लेड ऑन मंडे एंड थर्सडे? हिंदी सॉन्ग्स मंडे एंड थर्सडे 380, 300 मतलब 500, 500, 630 वेयर प्लेड ऑन थर्सडे, थर्सडे, थर्सडे 280, 280 अगर गए तो 63, तो इसका अगर हम 60 31 हो गए तो 50% हो जाएंगे। 50% नहीं है, सात जो जो सहा जो 24, 24 40% समथिंग आ जाएंगे। इसका अगर हम नहीं 40%, 7 24 ना, 24 मतलब 44% के आसपास वगैरह हो सकता है। 50 से तो नहीं है, 51/9 आना चाहिए ना। तो ये कितना है? 150 नहीं ठीक है, लेट्स सी। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ हिंदी सॉन्ग्स प्लेड ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे? हिंदी सॉन्ग्स प्लेड ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे 600, तीन ट्यूसडे और फ्राइडे में हिंदी 620 मतलब 310। ओके ये हो गया। ठीक है 28 हो गया ना, मतलब कितना हो गया? 15 मिनट हो गया और 3 मिनट है हमारे पास, तो केसलेट ट्राई करते हैं। ठीक है, केसलेट इजी रहती तो लेट्स सी ट्राई करेंगे केसलेट को। दिख तो रही इजी। ओके, रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी ए बी सी। ओके ए बी सी, ए सी भी दिया है मतलब, ओके ए बी सी मेल फीमेल टोटल। ठीक है, रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज कंपनी ए एंड बी इज 13:10। ए एंड बी में फीमेल 13, 10। ठीक है,
what difference between female employees in company A and C is 100. Female employees in A and C is 100. तो ये 13x, ये 10x पकड़ लो, 13x माइनस 100, 13x 13x माइनस x इक्वल्स टू 100 ना, 13x माइनस 100 पकड़ लो इसको। ओके ओके, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी आर 80 मोर देन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कंपनी सी। तो ये y हो गया, y प्लस 80 हो जाएगा ये। ओके, देयर आर टोटल 320 कंपनीज इन 20 320 इसमें है, उसमें से भी आउट ऑफ 62.5 मतलब 1/8, 5/8, 1/8 मतलब 12.25 और 12 पंचे 60, 7 पंचे मतलब 5/8 क्या है मेल से। तो 832 400 मतलब 520 200 ये है, तो 120 कितना आ जाएंगे यहाँ पे आ जाएंगे 120। अगर ये आता है तो 12 एक है, तो 12 120 और 1 36 मतलब 156 ऊपर आ जाएंगे। 156 अगर ऊपर आ जाएंगे तो 156 माइनस कितना है, ये कितना है, क्या था डिफरेंस बिटवीन 100 है ना, तो वो ये 56 हो सकता है, या फिर डिफरेंस 100 बोला है तो ये ऊपर भी हो सकते हैं, तो 56 भी हो सकते हैं। लेट्स सी। ओके, देयर आर टोटल 320। ओके, मोस्ट मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी ए आर 32 लेस देन फीमेल एम्प्लॉयज इन सेम सी। मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी ए आर, मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी ए आर 32 लेस देन फीमेल एम्प्लॉयज इन सेम कंपनी, फीमेल एम्प्लॉयज इन सेम कंपनी। 32 लेस मतलब 124, 124। ठीक है, ये कितना हो गया, 60 80 280, 280 है तो ये 200 आना चाहिए, 200 अगर ये आना चाहिए तो ये 256 नॉट पॉसिबल, 156 ना, तो 50 60 मतलब 144 ये आना चाहिए। तो व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी सी टू द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, मेल सी फीमेल बी, मेल सी फीमेल बी। तो ये 12 का स्क्वायर, ये 12 का 10 टाइम्स है ना, मतलब 6:5। अप्रोक्सीमेट परसेंट ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी सी, 200 का 144 मतलब हाफ 72। What is the difference between number of female employees in company A and B together? Number of okay, A and B together female, A and B together female मतलब 324 नहीं फीमेल ना, तो 120 102 76 एंड नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी बी एन सी, मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी बी एन सी मतलब 344, 344 ये 24, ये ऊपर के 24 और ये 44 मतलब 68। ओके, टाइम तो हो गया बट ये सॉल्व करके निकल जाएंगे हम। व्हाट इज एवरेज ऑफ मेल एम्प्लॉयज कंपनी टी, 120 220 324 324 और 144, तो ये कितना हो जाएगा 6 8 और ये 4, तो 3 3 एक 3 15 त्रिक पंचे 4 और 15 त्रिक पंचे 15 7 156। एवरेज फीमेल एम्प्लॉयज कंपनी एन डी 126। ओके, एवरेज फीमेल कंपनी एन डी 126 मतलब 12 दूनी 24 240 200 साइन दोन 12 2 हातच्याला एक 12 ने 3 हातच्याला एक 6 एक 6 नहीं एक बे 12 दूनी 24 24 मतलब 120 120 240 240 252 आ जाएगा ना, 252 उसमें से 156 यही गए ना, तो ये क्या 12 में से 6 एक वापस गया, 15 में से 6 के 9 96। ठीक है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कंपनी सी एंड ईयर एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ओके, सी और डी का मेल दिया है, सी और डी का। ओके, 500 मतलब 400 240 ये है, और ये कितनी थी, ये फीमेल थी ना, तो 10496 है ना, 104 10144। ओके लेट्स सी, 23 मिनट हो गए, 22 मिनट दिए हमने, हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे फिर। ये तो कौन इजी लगा मुझे इस पर, बट लेट्स सी। ठीक है, ओके इसके बाद में करेंगे बी टू जेड, बी टू ई जाता है, बी टू एस जाता है, उसके बाद नहीं नोट बी टू नहीं। ओके, ऑल कोन्स आर बैग्स, ऑल कोन्स आर बैग्स, all lakes are cones. Okay, all lakes are cones, all peels are bags, all peels are bags. Okay, some lakes are not bags, some lakes are not bags. No, no peel is lake, ऐसा कुछ नहीं दिया है। only few leaves are plant, only few leaves are plants, all plants are herbs, all plants are herbs,
or some herbs are trees, some herbs are trees. All herbs being leaves, all herbs being leaves is a possibility. Yes. In the future, no tree being plant is a possibility. No tree being plant. Wrong. ओके सर्टन नंबर ऑफ इसको बाद में करेंगे. ओके 7 हस्बैंड्स. ओके ये 5 क्वेश्चन का है क्या? इसको भी बाद में करेंगे हम अभी. 12 पर्सन इसको भी बाद में करेंगे. ओके ये वो स्टैक बेस वाला है क्या? 8 डिफरेंट वाटर बॉटल्स अबव टॉप में रीजन. ये इजी लग रहा है. लेट्स सी. 7 6 5 4 3 2 1. ठीक है. ओके पेरियर इसके इमीडिएटली अबो एक्वाफिना. पेरियर एक्वाफिना क्या इमीडिएटली अबो है. 3 वाटर्स आर केप्ट इन विटल एंड एवियन. CL is kept at 5th number position. CL 2 water bottle kept in wash and CL. Okay wash and CL मतलब wash ऊपर एक दो छोड़ के wash ऊपर. Vital is kept immediately below wash. Vital is kept immediately. Okay. विटल यहाँ पे, विटल यहाँ पे, विटल और एवियन छोड़ के 3, 1 2 3 छोड़ के एवियन ना पॉसिबल. 2 3 छोड़ के एवियन ये पॉसिबल. पेरी एक्वाफिना ये अब यहीं पे आ सकते हैं क्योंकि बाकी जगह पे टाइम नहीं है, स्पेस नहीं है. बिस्लरी इज केप्ट बिफोर एवियन, केप्ट बिफोर पेरियर बट आफ्टर सीयर. ओके तो बिस्लरी यहाँ पे आ जाएगी. और बचा गया हमारा एक्वाफिना, पेरियर, एवियन, वॉशलोटोमेसियल, दासनी. दासनी और kept at third number position. Third avian. How many waters are kept between Vittel and Aquafina? Vittel मतलब ये, Aquafina मतलब ये. 1 2 3 4 5. The sun is kept in which numbered floor? The sun is 6th. 4 of the following are certain way and hence form of which of the following is does not belong to group. Was, Perrier, Bisleri. Was 8 पे, पेरियर, पेरियर 2 पे, बिस्लरी 4 पे, मतलब 6 दासनी हो जाएगा. तो ये हो जाएगा एवियन जो ऑड पे होगा. हाउ मेनी वाटर केप्ट अबो दासनी? दासनी के अबो 1 2. ओके 8 फ्रेंड्स है. ये करने लायक है क्या अभी? ओके ठीक है लेट्स सी कर लेते हैं अभी. ये इजी लग रहा है मुझे. टफन टाइप का है तो क्या है? 8 फ्रेंड्स ऑन डिफरेंट डेट्स ऑफ द सेम पर्सन बॉर्न आइदर 12 13 19 12 13 ऑफ द मंथ्स जून जुलाई सितंबर. जून जुलाई को सितंबर. ओके तो ये लो जून जून जुलाई अगस्त सितंबर. सितंबर 30 का, अगस्त 21 का, जुलाई भी 31 का और जून भी 30 का. 12 और 13 था ना हमारा. 12 13 12 13 12 13 12 और 13 और एक नंबर यही है ना. ठीक है. ऑप्शन 3% आर बॉर्न बिटवीन टी एंड एन. टी और एन में 3 लोग हैं. आर वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर टी. आर वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर टी. ठीक है. के एम एंड टी वर बॉर्न इन द सेम नंबर डेट. तो एम और टी की सेम नंबर डेट हो जाएगी. मोर देन 2% आर बॉर्न बिटवीन एम एंड पी. एम और पी में 2 प्लस है. 1% बॉन्ड बिटवीन क्यू एन एस. क्यू और एस में एक गैप है. ठीक है. एन वॉज बॉर्न इन जुलाई. एन वॉज बॉर्न इन जुलाई. जुलाई ना तो एन यहाँ पे एक बार, एन एक बार यहाँ पे, एन छोड़ के 3 तो 1 2 3 छोड़ के टी. ऊपर ना पास 1 2 3 छोड़ के टी. टी और आर मतलब आर इमीडिएटली होना चाहिए. आर इमीडिएटली होना चाहिए. ठीक है. ओके ओके. पी और एस बॉर्न इन द सेम मंथ. ओके पी एंड एस इन सेम मंथ. एस वॉज नॉट बॉर्न इन जून तो एस यहाँ पे एस नहीं आना चाहिए. ठीक है ना. पी और एस बॉर्न इन सेम मंथ. तो पी और एस के लिए एक ही जगह पे यहाँ पे तो डेट अलग है. अब नॉट पी और एस यहाँ पे पॉसिबल है तो दो पॉसिबिलिटी कैसे रहेंगे. पी एस एस पी. ठीक है. पी और एन में 3 लोग हो गए. ये भी हो गया. एम और टी में सेम सेम है. एम 13 पे हो सकता है तो एम यहीं पे हो सकता है. एम यहाँ पे भी एम 13 पे यहीं पे हो सकता है. पी और एस एक ही इसमें. और क्या बोला था एम और टी ना क्यू और एस में एक होना चाहिए. तो क्यू और एस में एक हो गया. क्यू और एस में पॉसिबल नहीं तो ये रॉन्ग. और एम और पी में 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए. 1 2 3 3 है बराबर है. मतलब बचा क्या हमारा भी एम एन ओ ओ बचा ना. ओ बचा है. एस वॉज बॉर्न इन. एस वॉज बॉर्न इन ऑगस्ट ऑफ 12th आई थिंक. हाँ
whom the following were born in the same month. OM QN SPRT OM MQ है क्या? नहीं, MQ नहीं है, MQ नहीं है, QR भी नहीं है, MN भी नहीं है, RN भी नहीं है, TNR ओके हाँ TNR है. How many persons were born after P? After P मतलब एक दो. Four of the following in a certain group, each of the following that does not belong to that group. Okay, ON born in the same month, same number date. Okay, ON born in the same number date. O 12 N 13 नहीं, ये तो wrong है. ये PNT were born on different number dates. PNT और born on different dates. नहीं, ये सही है. PNT और born on different dates, ये सही. नहीं नहीं, ये wrong है ना, same date पे है. Okay, 4% were born between M and R. M और R 1 2 3 4 मतलब ये सही है, यही होगा. P was born immediately before S. P was born immediately after S. नहीं, ये भी गलत है. S was born in July. नहीं, S born in. The following was born immediately before S. S के before कौन है? N. क्या हो गया? Okay. There are 7 members in the family. Either two, both, or none of the parents were alive. Okay. H is the grandson of T. H is the grandson of T. T is the father of J's only brother. T is the father of J's only brother. J's का only brother मतलब ये. अभी हमारे पास ये भी हो सकता है कि ये इसका बेटा हो सकता है, इसका बेटा. लेट्स सी. एस इज द मदर इन लॉ ऑफ आई. एस इज द मदर इन लॉ. मदर इन लॉ मतलब बहुत, वो दोनों भी हो गए, तो एस यहाँ पे भी हो सकता है, मदर इन लॉ ऑफ आई. ठीक है. पी इज द मदर ऑफ जी. पी इज द मदर ऑफ जी मतलब पी यहीं पे आ जाएगी, और इसका बेटा है मतलब एस कहीं ना कहीं यहीं पे आ सकता है, और मतलब आई यहीं पे हो सकती है. ओ इज मैरिड टू एस. ओ इज मैरिड टू एस मतलब ओ यहाँ पे हो गया. पी इज द मदर ऑफ जे. ओके, 1 2 3 4 5 6 7. जी के लिए कुछ बसा है क्या? जी. जेस इट इज द फादर ऑफ जेस ओनली ब्रदर. जेस ओनली ब्रदर. तो इसमें से कुछ नहीं पता है तो नहीं होना चाहिए. लेट्स सी. हाउ इज ओ रिलेटेड टू पी? ओ रिलेटेड टू पी मतलब सन. हाउ इज एच रिलेटेड टू एस? एच रिलेटेड टू एस. एस दोनों भी इसमें सन ही आ रहा है. ओके. कस्टमर्स फ्रॉम द शॉप. कोड फॉर मार्जिन. मार्जिन कहाँ पे है? यहाँ पे मार्जिन है. फॉर द शॉप. फ्रॉम द शॉप हो गया ये तो. फॉर द शॉप, दो शॉप यहाँ से कॉमन निकलेगा मतलब एस एच टी एच. एस एच टी एच. एस एच एस एच एस एच और पी आर. एस एच और पी आर मतलब होता है द शॉप. द शॉप एस एच और पी आर. ठीक है. एस एच और पी आर अगर जाते हैं, एस एच और पी आर. टी एच पी ए. टी एच पी ए तो कस्टमर्स हो गया इधर एक कॉमन. टी एच पी ए. पी ए हो गया तो टी एच आ जाएगा. टी एच नहीं, टी एच नहीं. ओके. एस एच पी आर हो गया ना. एस एच पी आर यहाँ से हो गया. एस एच पी आर यहाँ से हो गया. शॉप पर मार्जिन के लिए फॉर निकलना पड़ेगा. फॉर कहाँ पर गया? यहाँ. फॉर यहाँ पे है. एस टी डब्ल्यू. एस टी नहीं, डब्ल्यू टी है. डब्ल्यू टी मतलब एस टी आना चाहिए. एस टी आना चाहिए ना. हाँ, डब्ल्यू टी तो यहाँ पे कॉमन एस टी आना चाहिए ना. ठीक है. शॉप. शॉप के लिए द शॉप. एस एच पी आर पे की दोनों फिर एस एच पी आर दोनों भी है. आइदर वन और टी. फ्रॉम द शॉप. ठीक है. एस एच पी आर शॉप. द शॉप है ना, यहाँ पे भी नॉट पॉसिबल. द शॉप कहीं पर अलग ही नहीं मतलब आइदर वन और टू आ जाएगा. फोर. के ए वी ए. के ए मतलब यहाँ पे के ए वी ए. ठीक है. एस एच पी आर. एस एच पी आर मतलब ये ना, तो एस एच और पी आर यही से कॉमन हो गया मतलब द शॉप हो गया तो डिस्काउंट प्रोडक्ट्स. डिस्काउंट डिस्काउंट प्रोडक्ट्स. फ्रॉम द कोड. फ्रॉम 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 यहाँ पे है तो दो शॉप का हमारा निकल गया ऑलरेडी एस एच पी आर. तो एस एच पी आर गया. टी एच पी ए बचा. टी एच पी ए में से फॉर्म निकालना है तो कस्टमर निकालना पड़ेगा. कस्टमर है यहाँ पे तो एस एच पी ए. एस नहीं, एस एच पी है ना. नहीं, एस एच नहीं, टी एच पी है. टी एच पी ए में से पी ए है तो टी एच आएगा. What is a possible pull for retail customers from the shop, from the discount products from this customers discount from the shop margin. मतलब इसमें है नहीं तो इसके अलग होगा. पी ए कॉमन है. टी एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी एच कॉमन है. पी आर भी है. एस एच. ये जे एस नहीं है तो जे एस हो जाएगा इसमें. ओके, बाद में करेंगे. वाई टू बी एक जाता है और सेकंड वाला नहीं जाता तो ओनली वन. इधर वन और टू नहीं हो ना. ओ टू जे. ओ टू जे जाता है यस. ए टू टी नहीं जाता मतलब ओनली वन. एम टू जेड. एम टू जेड के लिए टी जे इधर पॉसिबल नहीं है. एम टू सी. एम टू सी बस ओनली टू.
ये मतलब कौन स्टार्ट हो गया, 12 मिनट बचे हैं हमारे पास, 12 मिनट बचे हैं, पजल ही पजल है हमारे पास। ओके लेट्स सी कौन सा पजल करें, अपने नसल्टन वाला करेंगे या पहले लेट्स सी कर लेते हैं। ठीक है, केस इट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ओके पहले कर लो, सडन नंबर पर्सन सिटिंग लोन ऑल फोर्स फेसिंग नॉर्थ। ओके ऑल अमंग दिस पर्सन ओनली अ फ्यू आर नोन टू अस। ओके फुल केस इट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी हु सिट्स एट वन ऑफ देम। ओके तो बी एंड है ना, केस इट्स थर्ड मतलब फेस कर रहे हैं तो ये बी को यही करना पड़ेगा। और सेकंड केस इट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, ए सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ जे, चार, हाँ जे। 5% आर सेट बिटवीन जेड एंड के। ओके जेड और के में 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जेड जेड और के में 5। मोर देन वन बट एन ऑड नंबर ऑफ पीपल सिटेड बिटवीन जे एंड जेड। जे और जेड में वन मतलब 3 5 7, 3 में से हो सकता है। ओके सो दैट टोटल नंबर ऑफ पीपल इज लेस देन 23। 23 से लेस होना चाहिए। ठीक है, मतलब 20 से कितना होना चाहिए। ठीक है, ओनली 3 पीपल आर सेट बिटवीन जे एंड यू। जे और यू में 3 लोग होने चाहिए। यू हु इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर जेड ए, मतलब यू ए नहीं आना चाहिए और यू जेड नहीं आना चाहिए ना, यू ए यू जेड नहीं आना चाहिए। ओके नंबर ऑफ पीपल सेट बिटवीन ए एंड बी इज प्राइम नंबर। ए और बी में जो है वो प्राइम नंबर होने चाहिए। तो जेड और जेड में 3 5 7 होने चाहिए, तो 3 अगर लेके चलते हैं 1 2 3 लेते हैं जेड और जे होने चाहिए। तो अगर हम 5 लेते हैं 1 2 3 4 और एक 5, कितना है 5 नहीं, हाँ 3 अंदर 5 और कितना जे आना चाहिए। जे के 4 4 छोड़ के 1 2 3 4 छोड़ के ए, ए 1 2 3 4 छोड़ के जे और यू में 3 1 2 3 पॉसिबल नहीं है, 1 2 3 यू पॉसिबल है बट ए और यू नहीं पॉसिबल, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ओके, ए और यू में 3 तो 1 2 3 छोड़ के यू पॉसिबल है क्या यहाँ पे, हाँ 1 2, ये फिफ्थ तो डिलीट था ना, 1 2 3 छोड़ के यू 3 मतलब यू यहाँ पे हो सकता है। और ए यू यू जेड नहीं हो सकता, यू ए नहीं हो सकता ना, यू कहाँ पे था, जे और यू में 3 लोग थे ना। अभी तो जे और यू में 3 लोग थे। ठीक है तो 1 2 3 यहाँ पे नॉट पॉसिबल, 1 2 3 मतलब यू यहाँ पे कॉमन नहीं है। ठीक है, यू यू ए यू जेड भी नहीं है, 30 लोग होने चाहिए, 3 5 हो गए, 23 से कम होनी चाहिए और ए और बी में प्राइम होनी चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 हो गए, ये 20 और एक 21, तो टोटल 21 है और ये प्राइम 19 है। ठीक है तो मतलब कि तो कुछ नहीं, 21 से कम। हाउ मेनी पीपल आर सेटेड बिटवीन जेड एंड यू, जेड और यू में सिर्फ एक ही है। क्या हो रहा है, हाउ मेनी पीपल आर सेटेड इन रो, 21। whom the following sits and extend in the row A और B। क्या हो गया, ए ओके whom the following, ओके ये यही तक था क्या इसका। ओके इतने क्वेश्चंस थे। लेट्स सी 7 पर्सन हस्बैंड वाइफ। लेट्स सी क्या बोला है इसमें। 7 husbands A B C D F G H like their family in different cities India namely Delhi Mumbai Goa। ओके दिल्ली 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 मुंबई गोवा। ओके इंडिया नेमली 7 हस्बैंड्स है और विद देयर वाइफ्स। ओके मतलब वाइफ्स अलग हो गई, एटलीस्ट 2 कपल लाइव इन द सेम सिटी। ओके एटलीस्ट 2 कपल लाइव इन द सेम सिटी मतलब ठीक है, 2 2 3 का पेयर हो सकता है। ठीक है एटलीस्ट कपल इन द सेम सिटी। एफ इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, एफ इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। बी लाइव्स विद हिज वाइफ पी, बी लाइव्स हिज वाइफ पी। ठीक है ओके सी लाइव्स इन द सेम सिटी विद ओनली ई, सी एंड ई मतलब दोनों भी हस्बैंड है तो सी और ई दोनों भी एक ही सिटी में रहेंगे विथ ओनली ई, मतलब ये सिर्फ दोनों ही रहेंगे ना, ये सिर्फ दोनों ही रहेंगे सी और ई। ठीक है ओके ठीक है बस लाइन दिल्ली। ओके 3 यहाँ पे हो गए तो एटलीस्ट 2 यहाँ पे जाते हैं, 2 यहाँ पे, तो हमारे पास हो गए सी और ई यहाँ पे हो सकता है, या फिर सी और ई यहाँ पे बार यहाँ पे हो सकता है। यस बोथ ओनली बी एन जी लाइव इन द सेम सिटी, ओनली बी एन जी लाइव इन द सेम सिटी, ओनली बी एन जी मतलब बी जी बी जी। ठीक है क्योंकि हाँ 2 ही होगा ना, ओनली बोल रहा है तो आर इज द वाइफ ऑफ ए।
ओके आर, ए की वाइफ जो है वो आर है। ओके बी की पी थी ना, बी की पी थी, बी की पी थी, एफ की क्यू थी, तो एफ की क्यू थी नॉट पॉसिबल, तो एफ की क्यू थी, तो एफ क्यू यहाँ पे ही आ जाएगा। ठीक है, एफ क्यू यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, हाँ एफ क्यू मतलब ए और आर भी यहीं पे आ जाएगा क्योंकि ओनली टू बोला है, ए और आर भी यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या बोला था, बोथ यू एंड वी लाइव इन द गोवा सिटी, यू और वी लाइव इन द गोवा सिटी, यू और वी हस्बैंड्स नहीं हो सकते ना, तो यू और इन गोवा सिटी यही पे पॉसिबल है, यू वी, बट इसका किसी के साथ भी हो सकता है, यू वी यू। ओके मतलब हमारा ये कैंसिल हो जाएगा केस। ओके, टी इज़ नॉट द वाइफ ऑफ डी, टी इज़ नॉट द वाइफ ऑफ डी, तो टी इज़ नॉट द वाइफ ऑफ डी, तो डी की वाइफ कौन हो सकती है, अलग हो सकती है। ठीक है, एस इज़ अ फीमेल, तो एस हो सकती है, एस यहाँ पे हो गई, और टी यहीं पे हो सकती है, जी की वाइफ। एक दो तीन चार पाँच छः सात, हाँ बी लाइव्स इन आइदर मुंबई और गोवा, बी लाइव्स इन आइदर मुंबई और गोवा। हाँ तो मुंबई तो हो गया ना। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज द वाइफ ऑफ सी, वाइफ ऑफ सी के लिए एग्जैक्ट नहीं दिया था, यू और बी में से, तो यू और बी इधर, ए और बी। हु द फॉलोइंग लाइव्स इन गोवा, गोवा गोवा के लिए सी और ई। इन विच सिटी एस लाइव्स, एस वाला दिल्ली। हु द फॉलोइंग इज द हस्बैंड ऑफ टी, टी की हस्बैंड जी। On the following is coming, AR Delhi, AR Delhi, DS Delhi, yes, GT Mumbai, yes, FQ Delhi, FQ Delhi मतलब CU Mumbai, CU Mumbai नहीं होगा, गोवा है। ओके, अभी क्या एक पजल बचा है हमारा ये। ओके लेट्स सी, पजल बचा है, लेट्स सी इसको कर लेंगे, 6 मिनट हमारे पास। ओके, बाकी तो करेंगे, देखते हैं, लेट्स सी। Okay, 12 persons seated in two different rows facing each other, that faces each row, A B C D F certain row। ओके, तो ए बी सी डी ई इधर है, और ई डी ई एफ है, मतलब 6 है, और ये यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, वो साउथ कर रहे हैं, टू पीपल आर सिटेड बिटवीन यू एंड द पर्सन हु सिटेड अपोजिट टू डी, यू एंड द पर्सन हु सिटेड अपोजिट टू डी। ठीक है, एस वाज सिटेड सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स एंड ऑपोजिट टू द पर्सन हु वाज सिटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ। इस वर्ष में तो इससे पता चल जाएगा हमें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एस वाज सिटेड सेकंड फ्रॉम वन और एस साउथ करता है, तो ऐसे यहाँ पे ऐसे टू पीपल आर सिटेड विथ। ओके, एस वाज सिटेड सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स एंड ऑपोजिट टू द पर्सन हु वाज सिटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, opposite to the person who was seated immediate right of F, immediate right of F मतलब है कि यहाँ पे। ओके, R was seated to the left of Q, R was seated to the left of Q, and C was seated to the immediate right of A, C was seated to the, okay C was seated to the right of A, C was seated to the right of A। ठीक है, ओके, टू पीपल सिटेड बिटवीन डी एंड एफ। ओके, तो डी और एफ मतलब डी यहाँ पे है, डी और एफ है, मतलब डी और एफ मतलब डी के जो है इसको दो छोड़ के यू आना चाहिए, तो डी इसको फेस करता है, एक तो छोड़ के यू आना चाहिए। ओके, बी was seated adjacent to E, B E adjacent to A but not at the end or not opposite to S, मतलब B के अपोजिट S नहीं आना चाहिए, B और E एंड पे नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है बी ई यही पे हो सकता है, बी ई बी तो यहाँ पे नॉट हो, तो बी ई नॉट पॉसिबल, तो बी ई इन दोनों में से कहीं भी हो सकता है। ठीक है, P was seated to the immediate right of T and opposite to E, P was seated immediate right of T। अगर P को हमने यहाँ पे T लिया तो अपोजिट टू E, तो ई बी तो एंड पे नहीं हो सकता, तो P को यहाँ पे लेना पड़ेगा, T को यहाँ पे लेना पड़ेगा, और P अगर हम P को P वॉज सिटेड टू द राइट ऑफ T। ओके, अपोजिट टू E मतलब E यहाँ पे, अगर B यहाँ पे, तो R के लेफ्ट में Q है, तो R Q यहाँ पे हो सकता है, और A के राइट में C है, तो A के राइट में नहीं, क्या था, R was seated to the left of Q, R was seated to the left of Q and A was seated to the right of A, C नहीं, C was seated to the right of A, C। बाकी कोई तो बी ई, बी तो एंड पे नहीं है, सी ई नहीं है, एस पी एस के अपोजिट भी नहीं है, बट हाँ नहीं यहाँ तो एस पे अपोजिट है, मतलब ये गलत हो जाएगा। ओके, तो पी और टी के इमीडिएट राइट में होना चाहिए, तो पी और टी के इमीडिएट राइट में, तो पी और टी यहाँ पे हो गया, ई यहाँ पे हो गया, बी यहाँ पे हो गया, सी ए के राइट में सी होना चाहिए, और आर के लेफ्ट में क्यू होना चाहिए, तो आर यहाँ पे हो सकता है, क्यू यहाँ पे, बी के अपोजिट एस नहीं है, पी और टी एंड पे नहीं है। ठीक है, वो सीटेड टू द अपोजिट टू ए के अपोजिट एस, who was seated second to the right of the person seated opposite to T, or opposite to that person A, या फिर भी यही आ रहा है क्या, फोर ऑफ द फॉलोइंग आर सेम मैनर, क्यू डी आर सी पी, क्यू डी आर सी पी मतलब पी एंड पे नहीं है ना, who was seated to the immediate right of R, immediate right of R, S नहीं है, the person seated opposite to A। हाँ,
Who was seated second to the right of D? First, second, B. ओके, मीनिंगफुल वर्ड्स। ओके, इसको तो बाद में करेंगे, मीनिंगफुल वर्ड वाला कुछ मतलब नहीं है। फर्स्ट वाला देखेंगे क्या है। तो 2 मिनट बचे हैं, ठीक है। इन द नंबर 7825 7 और 7825 7825 6349 6349 825 ऑल द इवन नंबर डिजिट आर इंक्रीज बाय ओके इंक्रीज बाय 1 इवन ना, तो ये 93759 हो जाएंगे। एंड ऑल डिजिट ना डिक्रीज बाय 1 मतलब ये 6 ये 4 ये 2 ये 8 और ये 4 हो जाएंगे। देन हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन सच दैट ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 8, मतलब ग्रेटर देन 3 मतलब 2 का काम हो गया, 3 का भी काम हो गया, और लेस देन 8 मतलब 9 का काम हो गया, 9 का काम हो गया, लेस देन 8 1 2 3 4 5। ओके, 6 फ्रेंड्स है। ओके, ये करने लायक है क्या, लेट्स कर लेते। ओके, 6 फ्रेंड्स जडेजा कनक लेसन मंडोले और 6 स्टोरी बिल्डिंग इज टॉप क्लोज 4 इज 6 1। ओके, 6 5 4 3 2 1, ठीक है। ओके, 2% लाइबिलिटी मनोज एंड लसिता, मनोज एंड लसित में 2 लोग लेते हैं। ओली वाली इज इमीडिएटली बिलो जडेजा, ओली वाली इज इमीडिएटली बिलो जडेजा। कनन डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर, कनन बॉटम मोस्ट फ्लोर में नहीं है। मोर देन 2% लाइबिलिटी कनन एंड जडेजा, कनन एंड जडेजा में मोर देन 2। लसित लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। ओके, तो लसित एक बार यहाँ पे, लसित एक बार यहाँ पे, लसित एक बार यहाँ पे, लसित और एम दो, एक दो छोड़ के एम, एक दो छोड़ के एम, एक दो छोड़ के एम, ठीक है। जे के अपोजिट ओ, इमीडिएटली वो ओ होना चाहिए ना, तो के और जे में 2 प्लस होना चाहिए। लेट्स सी, लसित लगन ओके, के और जे में 2 मतलब जे अगर हम यहाँ पे, तो ओ, के यहाँ पे नहीं है, के यहाँ पे नहीं हो, के और जे में 2 मतलब पॉसिबल नहीं है। जे अगर हम यहाँ पे लेते, ओ यहाँ पे लेते हैं, तो के और जे में 2 का गैप होना चाहिए, 1 2। के अगर हमने यहीं पे भी लिया तो पॉसिबल, तो अगर हम जे यहाँ पे लेते हैं, जे यहाँ पे लेते हैं, ओ यहाँ पे लेते हैं, और के को हम यहाँ पे लेते हैं, तो पॉसिबल है। अच्छा क्या, जडेजा कनक लसित नंद नंद, तो एम और एल हो गया, 1 2 3 हो गया, जे के प्लस मतलब यही हो गया, ठीक है। हुल लाजिम अबोनंद अबोनंद ना, एल एल लसित, ठीक है। 19 वाला तो हम नहीं करेंगे ना, 3 4 5 6 ये मुझे नहीं लगता करने लायक है, ठीक है। टाइम ही हो गया, लेट्स सी कितना आता है। तो ओके, 64.25 तो गलत हुए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने बोला था 20 मिनट देंगे करके कॉन्ट को, जस्ट वेट अ सेकंड, मैं थोड़ा लॉन्च कर देता हूँ, मतलब आपको यहाँ पे बताने के लिए सही रहेगा, ठीक है। हाँ, तो ब्लैक वाला ब्लू रेड वाला लिखो, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने 23 मिनट इसमें दिए, और जो हमारा क्वांट है, क्वांट में 22 मिनट दिए, मतलब मोटा मोटी 22 यहाँ पे और 23 मिनट यहाँ पे। तो क्या हुआ था, हमने बोला था कि 20 ही मिनट देंगे, बट वो 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। तो कोई पेपर में आप ऐसा ये मत लेना कि नहीं मुझे तो 20 ही मिनट देता है, ऐसा कुछ नहीं, ऊपर नीचे हो जाता है स्पीड स्पीड में कभी। बट ये याद रखना कि जहाँ पे अगर छोड़ना है तो वो उसको छोड़ना ही है, ठीक है। 1-2 मिनट इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। बट ये टाइप आप इसको इस टाइप ये इसको स्टक रहिए कि आपको छोड़ना है 20 या 25-22 मिनट में, तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 23 मिनट में हमने यहाँ पे 37 स्कोर कर लिए, और यहाँ पे देखिए 37.36 स्कोर कर लिए, और यहाँ पे हमने 27 कर लिए। मतलब मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, तो मैं रीजनिंग में अगर कम ज्यादा टाइम देता हूँ तो मैं यहाँ पे ज्यादा स्कोर कर सकता हूँ, और कौन में मैं मॉडरेट टाइम देके मॉडरेट स्कोर कर सकता हूँ। तो ये आपको अपनी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको आइडेंटिफाई करनी है कि आपका कौन सा टॉपिक ये है, स्ट्रेंथ है आपके, और कौन सी टॉपिक वीकनेस है, इसको आइडेंटिफाई कीजिए एंड दूसरे उस पर करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी एक्यूरेसी कम हुई है मेरी, ठीक है। 65 मतलब 95% तो एक्यूरेसी है मेरी, ठीक है। 65 में से अगर हम करते तो 30%, तो ये 5% गई है, 95% एक्यूरेसी है। स्कोर ठीक ठाक है, बट इसमें और अच्छा हो सकता था, ठीक है। कुछ कुछ इसमें टाइम बहुत खा लिया, ठीक है। बट ठीक है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था। हमने इसमें ट्राई किया था कि पहले क्वांट से स्टार्ट करें, पहले हमने क्वांट स्टार्ट किया, देन एलआर किया था, ठीक है। तो इसका अगर एनालिसिस आज 28 है ना, तो इसका एनालिसिस हम आज शाम को है उसको देख लेंगे कि कैसे क्या एनालिसिस रहेगा करके, ठीक है। तो 37 इस ठीक है। तो इसमें हमने आई थिंक कितना करेक्ट, मतलब 38 अटेम्प्ट किए, तो हमने 2 छोड़े। तो एक तो मैंने वो छोड़ा था वर्ड बनाने वाला, वर्ड फॉर्मेशन, एंड देन जो था वो एक
अल्फाबेटिकल वाला छोड़ा था, शायद हमने वो छोड़ा था। इसमें थोड़ा क्वांट में और हो सकता था कि जो अरिथमेटिक है उसमें हाथ लगाने को नहीं मिला हमें, तो उसके लिए भी हम ट्राई करेंगे स्पीड लेके, ठीक है। तो अभी अगर आपका क्या होना चाहिए ना कि आप अभी प्रैक्टिस कीजिए सिर्फ, और मेन वाले मॉक मत लगाइए। मेन वाले जो मॉक्स है, ठीक है, आपके पास जो मॉक है मेन वाले, मेन के प्री, मतलब आपके पास जो पेड वाले हैं, ठीक है, इसको मेन नहीं करते हम, पेड वाले जो प्री के मॉक्स है वो आप अभी मत लगाना। अभी आप सिर्फ इससे प्रैक्टिस करो और जो आपके टॉपिक्स है उस पे काम करो, ठीक है। देन उसके बाद जैसे ही आपका अच्छी स्पीड बन जाती है, आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं, तब उसके बाद आप मॉक्स पे शिफ्ट करना। क्योंकि अभी आप मॉक्स देके सिर्फ वेस्ट करोगे और आप डिमोटिवेट होगे कि आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिमोटिवेट हो गया आप, अगर आपका सिलेबस नहीं है, आपकी स्पीड नहीं है, तो आप पहले थोड़ा स्पीड और ये ला लीजिए, देन उसके बाद मॉक्स पे शिफ्ट करना, ठीक है। तो ये था वीडियो आज का। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग। इसका मैं एक एनालिसिस बना के डाल दूंगा कि कौन से गलत हुए, क्या गलत हुए करके, ठीक है। तो हम छोटा एक 10 मिनट का वीडियो डाल देंगे हम शाम में, ठीक है, जैसे मैं लाइब्रेरी से आता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग गाइस।